हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 सेट्स की। ठीक है, तो इससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से। इसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट, सिंबल जो एप्सिलॉन है उसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, और एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग होता है नॉट बिलोंग्स टू। फिर हमने देखा था कि सेट को जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है सेट बिल्ड फॉर्म, और जो सेकंड होती है उसे बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। अब जो रोस्टर फॉर्म है उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट को जो है करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। और जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम एक रूल लिखते हैं, ठीक है, जो कि इस सेट को डिफाइन करता है। जैसे कि ये हमारे क्या है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि सेट के टाइप्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा एम्प्टी सेट, या फिर इसको बोला जाता है नल सेट और वॉइड सेट। अब एम्प्टी का मतलब होता क्या होता है, खाली। तो इसलिए जो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या फिर करली ब्रैकेट्स ऐसे। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है, फाई, कि हाँ फाई जो है नल सेट होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपने क्या किया, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है आपने एक एलिमेंट को लिख दिया। तो इस तरह से जो है एम्प्टी सेट को नहीं लिखा जाता। इसको या तो, ठीक है, मतलब कि आपने एम्प्टी करली ब्रैकेट्स बनाने हैं या फिर फाई लिख देना है सीधा। ठीक है, इसको जो है आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बी कोई सेट है, उसमें लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि एक्स हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अगर हम इसको देखिए अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है हमारा 2, और एक्स हमारा आ जाता है प्लस माइनस √2। अब आप सभी को पता होगा कि जो √2 है वो हमारा इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो हमें सेट बोला गया है ये एक खाली सेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो √2 है वो जो है रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए जो ये गिवन सेट है वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको जो है आपसे एज अ नल सेट भी इसको पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, और इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनको कि आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे ABCDE। ठीक है, अब देखिए आप इनको काउंट कर सकते हो। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारा है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल बी इज़ अ सेट, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए इनका मैंने आपको मतलब बताया था कि अगर हम डॉट 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 लगा दें तो इसका मतलब है कि ये आगे सीरीज इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अब देखिए क्या है कि आप नेचुरल नंबर्स को जो है इन्फिनिटी तक काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को जो है आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है कि आप दो सेट देखोगे, ठीक है, या फिर तीन सेट, उनमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर एक सेट में सेम होंगे, बराबर होंगे, और साथ में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। अब मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अब इसमें देखिए ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, और बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये इस सेट के अगर आप इसको देखिए क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। यहाँ लिख देती हूँ, देखिए इंटीजर लिखना है हमने कौन से, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे आ जाएंगे 2 4 6 8 10।
अब इसमें किसी को ऐसा होगा कि ज़ीरो भी लिखना है, तो ज़ीरो जो है हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। जब इंटीजर्स बोला जाता है तो इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स तो उसमें जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इवन पूछा गया तो इवन हमारे इंटीजर्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10। अब इन आप दोनों को देखिए कंपेयर करोगे तो इसमें देखिए जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट जो है सेट बी में भी हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेट ए है वो हमारा इक्वल्स टू सेट बी है, ठीक है। और इसका मैं एक आपको और एग्जांपल बताती हूँ। देखिए यहाँ पे एक सेट है ए इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16 और सेट बी है 8, 4, 16, 18। अब देखिए इसमें टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 4 हैं। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, लेकिन जो इनके इसमें एलिमेंट्स हैं वो हैं 4, 8, 12, 16, लेकिन इसमें है 8, 4, 16, 18। मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स तो सेम है इनकी तरह, लेकिन जो एक हमारा 18 है वो हमारा डिफरेंट है इस सेट से, ठीक है। तो ये दोनों सेट क्या हुए, इक्वल नहीं हुए। तो इसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल्स टू को ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि इक्वल सेट कौन होंगे, जिसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो दोनों में बराबर होंगे, साथ में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, ठीक है। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 पहले है, यहाँ पे 4 बाद में, लेकिन क्या है कि होने वही एलिमेंट्स चाहिए, कोई और एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा जो है इक्वल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स सेट के कोई भी हों, लेकिन टोटल जो है बराबर होने चाहिए। तो जो मैंने ये एग्जांपल लिया था ये एक्चुअली क्या है, इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं इसमें भी और इसमें भी। तो ये हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंट सेट है, एक और इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। एक नेक्स्ट टाइप है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट का मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें क्या होगा, ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, या फिर ऐसे लिख दिया 1। अब देखिए इनमें क्या है कि एक ही एलिमेंट है, तो इसको बोला जाता है सिंगल्टन सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन जो है नल सेट है। नल सेट मैंने आपको बताया कि एम्प्टी सेट को जो है नल सेट बोला जाता है। तो देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब जो ऑड नेचुरल नंबर है उनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। देखिए ऑड नेचुरल नंबर हमारे होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये है हमारे ऑड नेचुरल नंबर। क्या आप इनको 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो ये क्या होगा, हमारा नल सेट होगा, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए इवन प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 2 है, मतलब कि इसमें एक एलिमेंट है, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा। थर्ड है वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनमें कोई एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना रहे हो, तो ये पॉइंट इस लाइन के लिए कॉमन है क्या, नहीं है। तो क्या होगा कि जो ये जो सेट है ये हमारा क्या होगा, नल सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट जो है प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इन सेट में आपको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और किस सेट में जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब जो टोटल हमारे मंथ्स होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो उनको आप काउंट कर सकते हो, तो ये हमारा क्या सेट होगा, फाइनाइट। फिर नेक्स्ट है 1, 2, 3 डैश डैश डैश, मीन्स इसका मतलब है कि अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्या होगा, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, मतलब इसको आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है
123 डैश 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 1900। अब देखिए इसका मतलब है कि बीच में सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो 4 5 6 7 अप टू 98, फिर लास्ट में 99 और 100 है। मतलब क्या है, देखिए आप 1 से 100 तक तो काउंट कर ही सकते हो ना। तो ये हमारा क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हमें बता दिया कि हमें लास्ट जो है कहाँ तक जो है एलिमेंट्स को काउंट करना है, तो 100 तक काउंट करना है। तो ये क्या हो गए हमारे टोटल फाइनाइट्स एलिमेंट हैं, तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 2 3 4 होते हैं, और अब बोला है ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100 हमारे आ जाएंगे 101 102 103, और ये चलते जाएंगे आगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि आप इसको कहीं तक भी काउंट कर लो, उसके आगे भी और जो है इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो आपको कहीं तक भी काउंटिंग आती होगी, फिर भी जो है क्या है कि आप इनको टोटल जो है काउंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो भी एक ऐसा ही, में भी आपने जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ही बताना है, लेकिन इसमें आपको स्टेट करने को बोला है, ठीक है। तो आपने इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, इधर हमारी वाई एक्सिस होती है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ भी बहुत सारी लाइंस होंगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएंगी, और इसके नीचे भी पैरेलल लाइंस होंगी, वो भी इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो ये हमारा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए 5 का मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 5 10 15 20 25 30 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये भी हमारा जो है एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। फिर फोर्थ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ पे कितने ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं, क्या आप उनको काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे काउंट। तो ये क्या है, हमारे अनकाउंटेबल है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। फिर इसमें एक और एग्जांपल है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है, 0 0। अब यहाँ पे आप कितने भी सर्कल्स यहाँ पे देखिए बना सकते हो, ठीक है। उनकी क्या होगा, सेंटर सेम होगा, उनकी क्या होगी, रेडियस डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे तो आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हो। तो यहीं से क्या पता चल रहा है कि ये भी हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें हमने बताना है कि दो सेट हमें दिए होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी है या नहीं है। इसके मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल पहले बता दिए हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन से सिर्फ एक ही पार्ट लिया है, ठीक है। ये है ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब एक्स क्या है, मल्टीपल है 10 का, और बी में हमें दिए गए हैं एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या क्या हैं, 10 15 20 25 30। अब जो 10 का मल्टीपल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 10 का मल्टीपल होते हैं, देखिए 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। और हमारा बी सेट जो है उसमें हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 10 15 20 20। जो इक्वल सेट होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 नहीं है, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 भी नहीं है। तो क्या हुआ कि ये जो सेट हैं दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी। और इक्वल्स टू के मैंने, ठीक है, जो सेट बराबर होते हैं उनके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। अगर ये इक्वल हैं तो ठीक है, हमने क्या करना है, रीजन देना है, ठीक है। अब देखिए सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2, 3, और सेट बी हमें किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्ड फॉर्म में। अब इसको हमने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स होंगे, देखिए वो क्या क्या आएंगे, जो हमारी रूट्स की वैल्यू आती है उसी तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं ना। देखिए क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 5x है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x + 2x + 6 = 0। फिर यहाँ से आ जाएगा x + 3, और यहाँ पे आ जाएगा
ऐसे, ठीक है। फिर ये तो आपको आता ही होगा कि कैसे जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एक एक्स आ रहा है हमारा -2 और एक्स आ रहा है एक हमारा -3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारा सेट बी है वो हमारा आ रहा है -2, -3। तो अब देखिए जो सेट ए है उसमें एलिमेंट्स हैं 2, कौन कौन से, 2, 3, और सेट बी में भी एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, -2, 3। अब आप मुझे बताइए क्या ये एक इक्वल सेट का एग्जाम्पल है या फिर ये इक्विवेलेंट सेट का एग्जाम्पल है, तो आप इसे मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको करवाती हूँ। अब मैंने देखिए आपको एलिमेंट्स बता दिए हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी मैंने एलिमेंट्स बता दिए हैं। तो अब आपने बताना है कि ये इक्वल हैं दोनों सेट या फिर इक्वल नहीं है। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। और सेकंड क्या है, बी सेट है जिसमें क्या है कि y एक लेटर है वॉल्फ में, ठीक है, वर्ड वॉल्फ का। अब देखिए इसको आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, देखिए फॉलो से हमें क्या क्या मिलेगा, FOLW, यही मिलेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्या है कि सेट में जो है जो वो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, सिर्फ एलिमेंट्स उन्हीं को एक एक बार लिया, ठीक है। जैसे कि O और L जो है रिपीट हो रहे हैं तो हमने इनको सिर्फ एक एक बार ही लिया। और जो सेट B है उसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, WOLF, ठीक है। अब देखिए दोनों सेट को आप कंपेयर करोगे तो क्या है कि इसमें W है, इसमें भी W है, OOLLF, ठीक है। अब क्या है, दोनों में टोटल एलिमेंट्स 4 हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सेम है। तो क्या हुआ, जो सेट ए है वो हमारा इक्वल्स टू है सेट बी, ठीक है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या किया है कि बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं और आपने उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से जो सेट हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। तो वो आप जो है खुद करिएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट होती है। थैंक यू।